रेलवे जॉब एक ऐसी जॉब जिसके प्रति स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता है। बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो रेलवे में अपनी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज जो है हमारे देश में बहुत होता है, लेकिन उसमें भी जब बात होती है रेलवे की तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून होता है स्टूडेंट्स के मन में। जब भी रेलवे का कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। रेलवे में अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है वो वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसीज आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी रेलवे जॉब्स की जिसमें 10th पास जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं रेलवे जॉब्स में जाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पूरी जानकारी मिल सके इस तरह की रेलवे जॉब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले जॉब के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आपका जो आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी में देखिए आपका क्या है, कई तरह की वैकेंसीज, कई तरह की पोस्ट होती है जिसमें आपका 10th पास मांगा जाता है या फिर आईटीआई, यानी 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास की बहुत सारी यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज है जो 10th पास के लिए होती हैं आरआरबी में। जैसे आपकी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, वर्कशॉप असिस्टेंट, ब्रिज असिस्टेंट, सीएनडब्ल्यू असिस्टेंट, डिपोर्ट स्टोर्स असिस्टेंट, लोको शेड इलेक्ट्रिकल डीजल असिस्टेंट, ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, पॉइंट्समैन असिस्टेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम असिस्टेंट, ट्रैक मशीन असिस्टेंट, टीएल एंड एसी असिस्टेंट, टीएल एंड एसी वर्कशॉप असिस्टेंट, टीआरडी असिस्टेंट, वर्क्स असिस्टेंट, वर्कशॉप हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर। ये सारी आपकी ऐसी पोस्ट होती है जिसमें 10th पास या आईटीआई वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल मांगी जाती है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, सिर्फ एक ही सीबीटी होता है। मैं फिर से बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी में सिर्फ एक ही सीबीटी है आपका। उसके बाद आपका पोस्ट के हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। अब आपका जो सीबीटी होता है ग्रुप डी में वो कैसे रहता है, तो सीबीटी में देखिए आपके 4 सेक्शन आते हैं। 4 सेक्शन होते हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के सीबीटी में। कौन कौन से होते हैं, आपका होता है जीएस यानी जनरल साइंस आपका रहता है। जनरल साइंस के आपके 25 सवाल आते हैं। जीएस के कितने सवाल आते हैं, आपके जीएस के आते हैं 25 सवाल। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका होता है, मैथमेटिक्स के कितने सवाल आते हैं, मैथमेटिक्स के आपके आते हैं 25 सवाल। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट जो है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के आपके कितने आते हैं, रीजनिंग के आपके आते हैं 30 सवाल। और फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जीए एंड सीए। इसके आपके 20 सवाल आते हैं। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं 4 सेक्शन से। और आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये 4 सेक्शन यहाँ पर आपके आते हैं। और इसमें आपको देखिए आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आते हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स जो है वो आपको मिनिमम स्कोर करने होते हैं। कितने, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 40% मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करने होंगे। यानी 100 में से आपको 40 नंबर तो लाने ही होंगे आपको अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जितनी कट ऑफ है और बाकी जो कैटेगरी है एससी एसटी आपकी कैटेगरी जो है उसके लिए 30% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने होते हैं आरआरबी ग्रुप टी में। सैलरी क्या होती है, देखिए 18,000 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है। और इसमें आपको मिलते हैं अलाउंसेस, जैसे कि आपका जो डीए है सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्तमान में 34% के रेट से है। एचआरए जो है वो आपका 9, 18 और 27% के रेट से है। तो आपका 34% हो गया डीए। आप मान लीजिए बड़ी जगह पर पोस्टेड है तो आपको 27% हो गया एचआरए। फिर आपका और भी अलाउंसेस मिलते हैं। तो सैलरी जो है वो आपकी लगभग 29-30,000 से लेकर 35,000 के बीच में रहती है। तो सैलरी जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी होती है ग्रुप डी में यहाँ पर। तो आपका सबसे पहला जो एग्जाम है 10th पास की वो आरआरबी ग्रुप डी का है। बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। फिर चलते हैं हम दूसरी पोस्ट की तरफ आरआरबी की। फिर आपका आता है आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। तो ट्रेन के जो अपने हमारी भाषा में बोलते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट जो होते हैं, तो लोको पायलट बनने से पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट होती है उसमें एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल मांगी जाती है। और आपने देखिए 10th पास किया हो, आप 10वीं पास होने चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए। आपने 10वीं पास की हो या फिर आपने रेलिवेंट ट्रेड में आईटीआई किया हो या आपने अप्रेंटिस एक्ट जो है वो कंप्लीट किया हो या फिर डिप्लोमा लिया हो, जो भी हो इसमें वो आपके पास होना चाहिए। 10 प्लस कोर्स आपने जो है कंप्लीट किया हो अप्रेंटिस एक्ट के तहत और 10वीं पास आप होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होता है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपका होता है, फिर आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होता है, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब आपका जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है वो आपका कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। और टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 75, यानी 60 मिनट का आपका होता है फर्स्ट सीबीटी। 75 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। आपका मैथमेटिक्स आता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स आता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जीएस और जीए। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। और यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और आपको मिनिमम जो है 40% स्कोर करना होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% जो है वो आपको स्कोर करना होता है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज सीबीटी जो है वो होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है सेकंड स्टेज सीबीटी में। इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। और पार्ट बी जो है वो उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है।
उसके बाद आपका जो है वो फिजिकल वगैरह होता है यहाँ पर, और सैलरी क्या रहती है 19,900 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है, और अलाउंसेस सेम रहते हैं। आपका डीए मिलेगा आपको, वर्तमान में 34% का रेट है। आपको एचआरए मिलेगा आपकी पोस्टिंग के हिसाब से 9, 18 या 27% के हिसाब से, या फिर आपको रहने के लिए जो है वो आवास मिल जाएगा। तो सैलरी जो है यहाँ पर 33 से 40,000 के बीच में रहती है। ग्रुप डी के कंपेरिजन में सैलरी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो सैलरी भी अच्छी है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया एएलपी का। उसके बाद देखिए बात आती है एएलपी के बाद टेक्नीशियन की। तो एएलपी की नोटिफिकेशन के साथ ही जो है टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन भी पिछली बार आया था। तो टेक्नीशियन में आपका 18 से 28 साल एज लिमिट रहता है, सेम रहता है। आपने 10th पास किया और रेलेवेंट ट्रेड में अपने अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है वो कंप्लीट किया हो कोर्स। सिलेक्शन आपका वही फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। सैलरी भी सेम रहती है, 19,900 बेसिक पे रहेगी, और डीए वगैरह आपको मिलेगा, डीए प्लस एचआरए वगैरह आपको जो है वो दिया जाएगा, प्लस टीए मिलेगा आपको, बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। 33 से 40,000 रुपए आपकी जो है वो सैलरी यहाँ पर बन जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही सेम है। आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीए और साइंस आएगा। 60 मिनट का टाइम में 75 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, इस तरह से आपका रहेगा। उसके बाद आपकी पोस्ट आती है अगली आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स में, या आरपीएसएफ जो बोलते हैं, उसमें कांस्टेबल की पोस्ट आती है। इसमें देखिए आपकी एज में 18 से 25 साल रहती है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रहती है। आप 10th पास होने चाहिए, आपने जो है वो 10वीं पास किया हो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसमें देखिए आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर रहता है। सीबीटी जो है वो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबसे पहले आपका होता है। फिर आपका फिजिकल इंड्योरेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सीबीटी जो है वो आपका 90 मिनट का होता है, 120 सवाल आते हैं। और सैलरी की बात करें तो 21,700 जो है पे लेवल 3 में आते हैं आप, बेसिक पे रहती है। इसमें आपको डीए मिलता है, 34% का रेट चल रहा है वर्तमान में। फिर आपका एचआरए जो है वो मिलता है, वही आपका रेट रहेगा 9, 18 और 27% का। सैलरी जो है लगभग 35 से 40,000 बनती है। तो ग्रुप डी से और एएलपी प्लस टेक्नीशियन से ज्यादा सैलरी है यहाँ पर आपकी 35 से 40,000, क्योंकि बेसिक पे जो है वो ज्यादा है, 21,700 पे लेवल 3 में आ रही है ये। तो ये आपका हो गया कांस्टेबल की पोस्ट का। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होता है। यहाँ पर एज में 18 से 25 साल है। रिटन एग्जाम के साथ साथ जो है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये आपका हो गया कांस्टेबल का रेलवे पुलिस फोर्स में। तो ये थी कुछ रेलवे की जॉब जिनमें 10वीं के पास आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ये मेजर जॉब जो थी वो मैंने आपको बता दी है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आपका ग्रुप डी भी बहुत बड़ा एग्जाम है, एएलपी बहुत बड़ा एग्जाम है, कांस्टेबल की भी बहुत बड़ा एग्जाम आपका रहता है। सभी मैंने बड़े बड़े एग्जाम यहाँ पर आपको बताए हैं। तो ये थी जानकारी कौन कौन से जॉब्स होते हैं रेलवे में जिनमें आप 10वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।